जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे मैं एक बकर मंडी में खड़ा हूँ। यहाँ पे लोग बड़े बड़े खूबसूरत जानवर लेके आए हुए हैं और यहाँ पे लोग आ रहे हैं कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए खूबसूरत खूबसूरत जानवर का इंतखाब करेंगे। लोगों से पूछते हैं कि उनके तासुरात क्या हैं और आबादी के मुतालिक उनकी क्या राय है। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे यहाँ पे इंतजामात किए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने मेडिकल कैंप भी कायम किए हुए हैं। अगर किसी जानवर को कोई मसला मसाइल है या कोई बीमारी है तो वो इनसे रजू करते हैं ताकि उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा और अहसन कदम है। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे अपने लिए कुछ जानवर खरीदने आए हैं? जी सर, जानवर ख़रीदने हैं लेकिन अप्रोच से बहुत ज़्यादा बाहर है। तो इसकी क्या वजह क्या हुई? सर इसकी वजह यही है कि जानवर कम और इंसान ज़्यादा है। सही। जी। तो नहीं मैं मतलब समझा नहीं था, प्लीज़ मुझे डिफाइन पॉपुलेशन ये है कि जैसे कि जानवर जो है अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख है हाँ। और जब ख़रीदार इसका 2 लाख 2.5 लाख आएगा तो इसके ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि व्यापारी चाहेगा कि कस्टमर ज़्यादा, इसलिए मैं अपना रेट बढ़ा के दूँ। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आप क्या अब हमें बताएंगे कि ये चीज़ आबादी के बढ़ने से ज़्यादा डिस्टर्ब हमें हर चीज़ में हो रही है, इवन कि हम सुन्नत इब्राहिमी भी जो अदा करना चाह रहे हैं उसमें भी मुश्किलात आ रही है, उसका मेन सबब जो है वो आबादी है क्या? सर ज़ाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर चीज़ बढ़ेगी। हम्म। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हर चीज़ बढ़ती है। जैसे जानवर हो गए, आप खाने पीने की अशिया लगा लीजिए, आप घर लगा लीजिए, एनीथिंग के कोई भी चीज़ लगा लीजिए, हर चीज़ के रेट डील हो रही है बच्चे के लिए, तो उनसे देखते हैं कि वो डील कैसे कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प भी करते हैं, उनसे कुछ सवालात भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपकी ये डील हो रही है जी, जी तो कुछ डील का कोई हुआ मुनासिब? भाई ने भी 2 मांगा है, अभी हमने बताया नहीं है। तो किसने दो मांगा है? ये भाई ने। अच्छा ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? 2 ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 2 2 दो 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 दो। दो दांदे गए ने तो 2 लाख रुपया गया था। तो आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं तकरीबन 1.25 से 30 तक मिल जाइए। तो यार कोई ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਖਰਚਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ? ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 90 ਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ। मैंने तो फाइनल बता दिया 1.25 से 1 हाथ दे 30 तक दे दें। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, 2 ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੰਗੇ 90 ਚ 2। 90 जो दो। तो थोड़ा सा आप ऊपर आए फिर। नहीं मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत मुनासिब है, हमने रेट जो लगा दिया बहुत मुनासिब, जानवर के हिसाब से ठीक है। अच्छा ये वाला जी देखें जी, ये बड़ा खूबसूरत जानवर है। तो ये इसी जानवर का इन्होंने 2 लाख रुपया लगाया है। बंदा मांग रहा है तो ये कह रहा है जी 1.25 में। अब देखें ये कहाँ तक ये लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा चलें, आप भी कोई 2-4 हज़ार कर लें ऊपर, तो कर लें, आए तो सही ना कुछ तो। चलो 30 बोल दो। चलो 30, चलो जी अब वो 2 ये जी 30 पे आ गया जी, 30 पे 30 हो जाता है। 1 30 हो गया। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਣਾ। ओहो कहने में 5 बढ़ा दिया। अब मेरे कहने पे बढ़ाता यार। ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨੇ ਦਾ। ये वो जानवर इनकी जो कीमतें हैं ये उनसे ज़्यादा मांग रहे हैं कि ये मुनासिब है? ज़्यादा मांग रहे हैं, जो जानवर उसके हिसाब से ज़्यादा मांग रहे हैं। तकरीबन अगर एक जानवर लाख रुपए का है तो ये उसके ऊपर 1.5 करके बता रहे हैं। यानी कि लाख का जानवर 2.5 लाख का दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा चले, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ मैं, तो पॉपुलेशन की कि आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है उसके बारे में आप कुछ हमें ज़रा बताएंगे? आबादी जितनी है ज़ाहिर बात, अब न्यू कपल्स भी हैं, जनरेशन भी ज़्यादातर जो हमारे ख़वातीन की है ज़्यादा है पाकिस्तान में भी। दूसरे मुल्कों में भी पाकिस्तान में औरतें ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर बात आबादी तो बढ़ेगी ना। शादी भी होनी है, शादी के बाद ज़ाहिर बात हर किसी को पता है बच्चे भी लाजमी हैं। पर यह है कि अपने आदमी बंदे को अपने वसाइल के हिसाब से अपनी जितनी उसकी आमदन है उस हिसाब से उसके बच्चों का भी देखना चाहिए कि उतना ही हो, ताकि वो उनकी भी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर सके। ये ना हो बच्चे ज़्यादा हों, बाद में फिर मसला हो कि बच्चों की तलीम का पूरी नहीं हो रही, उनके रोज़गार खाना पीना नहीं पूरा हो रहा,
तो इस तरह क्यों महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बिल्कुल जी, आप क्या कहेंगे इसमें? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो बढ़ती हुई आबादी है उसको कम से कम किया जाए, ठीक है, इस चीज़ पे तवज्जो की जाए, क्योंकि आजकल हमारे जो मुल्क के वसाइल हैं वो आप सबको पता है कि जो महंगाई है वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने इन वसाइल को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इन पर गौर करें, ताकि ना तो आपको आने वाली ज़िंदगी में मसले मसाइल पेश आएँ और ना दूसरों को। खूबसूरत है, देखें ताज कितना खूबसूरत लगाया हुआ है और ये दाना शाना अपना खा रहा है। इससे पूछते हैं कि ये यहाँ पे कैसा महसूस कर रहा है, कैसा फील कर रहा है। अब देखें ये हमसे बात करेगा। हाँ जी, सलाम। सर क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे अपने लिए कुछ जानवर खरीदने आए हैं? जी सर, जानवर ख़रीदने हैं लेकिन अप्रोच से बहुत ज़्यादा बाहर है। तो इसकी क्या वजह क्या हुई? सर इसकी वजह यही है कि जानवर कम और इंसान ज़्यादा है। सही जी। तो नहीं मैं मतलब समझा नहीं था, प्लीज़ मुझे डिफाइन डिफाइनेशन ये है कि जैसे कि जानवर जो है अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख है और जब ख़रीदार इसका 2 लाख 2.5 लाख आएगा तो इसके ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि व्यापारी चाहेगा कि कस्टमर ज़्यादा इसलिए मैं अपना रेट बढ़ा के दूँ। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आप क्या अब हमें बताएंगे कि ये चीज़ आबादी के बढ़ने से ज़्यादा डिस्टर्ब हमें हर चीज़ में हो रही है, इवन कि हम सुन्नत इब्राहिमी भी जो अदा करना चाह रहे हैं उसमें भी मुश्किलात आ रही है, उसका मेन सबब जो है वो आबादी है क्या? सर ज़ाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर चीज़ बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हर चीज़ बढ़ती है, जैसे जानवर हो गया, आप खाने पीने की अशिया लगा लीजिए, आप घर लगा लीजिए, एनीथिंग के कोई भी चीज़ लगा लीजिए, हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। थैंक यू जी। अब देखें जी, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है कि आबादी की वजह से हर चीज़ अप एंड डाउन होती है। अगर यही आबादी अगर मुनासिब तरीके से हमारी बढ़ती तो क्या ये इस तरीके से रेट बढ़ने थे? कभी भी नहीं बढ़ने थे। मिसाल इन्होंने जो दी है कि अगर 1 लाख जानवर खड़ा है उसके 2-2.5 लाख खरीदार आएंगे तो अपनी मर्ज़ी के वो रेट करेंगे, क्योंकि जानवर कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड। तो हमें सोचना चाहिए कि अपनी आबादी को किस हद तक कंट्रोल करना चाहिए ताकि हर चीज़ हमारे अप्रोच में हो और हम हर चीज़ को अच्छे तरीके से, इवन के अपनी सुन्नत इब्राहिमी भी जो है अच्छे तरीके से अदा। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक बड़ा खूबसूरत स्टॉल सजाया हुआ है जानवरों को सजाने के लिए। लोग कुर्बानी के लिए जो भी यहाँ से जानवर ख़रीद के लेके जाते हैं तो वो उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से फूल, सेहरे और चेने वगैरह लेके जाते हैं ताकि उनके जानवर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ किन्ने जानवर ने ਇੱਥੇ? माशाल्लाह बड़े ने, ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਰੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਖਰੀਦਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦੋ ਰਫਤੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਖਰਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਚੌਕਰ ਹੈ, ਵੰਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 2000 ਦਾ ਤੋੜਾ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲ 'ਚ ਡਬਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੋੜਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ। ਜੋੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ? ਇਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ। 15 ਲੱਖ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਸ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਸਾਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ही है नहीं तो। बिल्कुल जी। बड़ी देखिए जी, यहाँ पे भी वही बात है कि जी आबादी, जब तक हम आबादी अपनी कंट्रोल नहीं करें ये सिलसिला बढ़ता जाएगा और हर चीज़ कुव्वत ख़रीद से निकलती जाएगी कि बस इंसान फिर देख देख के खुश होगा। इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि आबादी इस हद तक बढ़ाएं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो और ये भी खुश रहें और आवाम भी खुश रहें। सर यहाँ पे आप जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं? काफ़ी देर के आए हुए हैं यहाँ पे, पर रेट बन नहीं रहा। कोई कह रहा है कि 2 लाख से कम जानवर दे ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख 2 लाख। तो बस इसी तरह ही है फ़िलहाल। अब लगे हुए हैं, दुआ करें अल्लाह ताला इंसानियत पैदा करे। हम तो यही चाहते हैं कि जी पाकिस्तान का हर बंदा, पाकिस्तान के हर मुसलमान जो है इसकी अदायगी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सुन्नत इब्राहिमी अदा करे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्या सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर रही आबादी बढ़ने पे? हम ये आबादी को कंट्रोल करें ना, तो जाहिर सी बात है अब 10 बंदे हैं एक चीज़ को ख़रीदने वाले हैं। अब जिस टाइम 10 बंदे एक चीज़ को ख़रीदेंगे तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा और हमें सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। उस हिसाब से अब हमारी पहुंच से चीज़ बाहर हो जाएगी। लाजमी नहीं है कि ये हम सुन्नत इब्राहिमी के लिए हम गाय वगैरह लेने आए हैं, और भी काम कोई भी चीज़ होती है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कि कहीं पे भी हम जाते हैं
तो उसके एक चीज़ को ख़रीदने के लिए 10 बंदे या 5 बंदे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ऑटोमेटिक रेट उसका बढ़ना है और हमारी पहुंच से बाहर हो जाना है, और फिर हमें कोई भी चीज़ ख़रीदने में मुश्किलात पेश आनी है, और फिर हमारे लिए फिर मसले ये मसाइल रेट किस वजह से ज़्यादा हुई हैं, ये आपकी कुव्वत ख़रीद जवाब क्यों दे गई है? सर महंगाई देखे ना, कहाँ आसमानों को छू रही है, उस वजह से ही है। कोई 2 रुपये की चीज़ थी 6 रुपये की बेच रहे, 6 की थी 10 की बेच रहे हैं, तो इसी वजह से जो 2 लाख का था वो 5 लाख पे ले गए हुए हैं, यही वजह है। तो आप फिर क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा तो सीधा सा प्रोग्राम है कि महंगाई कम की जाए, उसके अलावा जो आबादी उस पर काबू पाया जाए, नहीं तो फिर ये बांग्लादेश और इंडिया वाला साहब हो जाएगा, ये चाइना वाला, ये जैसे वाम उधर है 2-2.5 अरब से करीब, तो ये साहब। नहीं तो मुझे ज़रा समझाइएगा कि आबादी का इससे ताल्लुक़ क्या है, कि अब बढ़ती आबादी में क्या यानी कि ऐसी बात होगी कि लोगों की कुव्वतें ख़रीद ही नहीं रही, कि सुन्नत इब्राहिमी भी हम अदा नहीं कर रहे? आबादी से कि जिसके एक बच्चा हो, एक बच्चे को पाल रहा है, उसकी जगह 4 बच्चों को फिर पालना मुश्किल है महंगाई के दौर में, तो कैसे वो फिर आदमी एडजस्ट करेगा घर को? एक बंदे ने तो नहीं ना सारा करना, बच्चे फिर छोटे हैं, वो तो बड़े तो नहीं ना, वो तो 1-1 2-2 साल का गैप है, उस वजह से साथ साथ हो ही जा रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए, फिर ही होगा ना। अच्छा ठीक है। मैं तो आपसे कुर्बानी के बारे में पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है कि जब तक हम अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें कुव्वत ख़रीद से हर इंसान के बाहर होती रहेंगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहेंगे इसमें? मेरा भी यही राय है कि देखें, आबादी जब कम होगी, महंगाई ज़्यादा भी होगी, वो एडजस्ट हो जाएगी। अब महंगाई भी ज़्यादा है, आबादी भी आप बढ़ाई जा रहे हैं, तो उस वजह से दोनों का बैलेंस नहीं बन रहा इसमें। इस वजह से ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यहाँ महंगाई कम करें। महंगाई तो हुकूमत ने करनी नहीं है कम, तो इंसान को चाहिए कि अपनी आबादी में भी लिहाज करे, ज़रा उस पर काबू डाल ले। लेकिन जानवर ने तो कि लोग आसानी ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਤੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਕਰ ਪੱਠੇ हर चीज़ बहुत महंगी है ना, टोका लगा है 600 रुपये मन मकई दे रहे हैं, ठीक है। ये क्यों दे रहे हैं कि इन्होंने पिछों महंगी मिल रही है। आप यहाँ पे जानवर खरीदने आए हैं? हाँ जी। तो आपने मंडी में कैसा पाया कि कैसी ये चल रही है, रेट मुनासिब मिल रहे हैं आपको? बस यार पिछले साल का और इसी साल का जो ना आधा फ़र्क है। जो पिछले साल 1 लाख का मिलता था वो 2 लाख में भी नहीं मिलता है। अच्छा। बस यार जो हमारा जो दिल चाहता है उस रेट में जो मुश्किल है मिल जाता है, तो क्या करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बढ़ती हुई आबादी जो चलती जा रही है, क्या उसका भी इस पे असरअंदाज हुआ है? ये बात बिल्कुल असरअंदाज है, आबादी बहुत असरअंदाज करती है इस मामले में, तो हमें चाहिए है कि इस पर कंट्रोल करें, कंडोम इस्तेमाल करें। जी बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, आपने बड़ा एक अच्छा मैसेज दिया है कि आबादी के बढ़ने की सबसे बड़ी यही वजह है। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि लोगों को कोई ऐसा पैगाम दें कि वो इस आबादी को कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, यही मैं आपको बता चुका हूँ ना पहले कि उनको चाहिए कि कंट्रोल करें, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा मसला है, बढ़ती हुई आबादी जो है ना आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है। आबादी की वजह से हर चीज़ अप एंड डाउन होती है। अगर यही आबादी अगर मुनासिब तरीके से हमारी बढ़ती तो क्या ये इस तरीके से रेट बढ़ने थे? कभी भी नहीं बढ़ने थे। मिसाल इन्होंने जो दी है कि अगर 1 लाख जानवर खड़ा है, उसके 2-2.5 लाख खरीदार आएंगे तो अपनी मर्ज़ी के वो रेट करेंगे, क्योंकि जानवर कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड। तो हमें सोचना चाहिए कि अपनी आबादी को किस हद तक कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हर चीज़ हमारे अप्रोच में हो और हम हर चीज़ को अच्छे तरीके से, इवन कि अपनी सुन्नत इब्राहिमी भी जो है अच्छे तरीके से अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया।